तो बात चल रही थी सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। क्योंकि वर्तमान समय टीवी खोलो नेगेटिव, किसी के पड़ोसी के पास जाकर के बैठो नेगेटिव, हर जगह पर नेगेटिविटी का बोलबाला है। इसलिए हमें आगे परिस्थितियां नाजुक आने वाली। कई कहते मुझे अनुभव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरा संकल्प। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहते हैं गुरुजी मैं दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, व्रत उपवास भी करता हूँ, पठन पाठन भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रुठ गए? गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, पी के जाओ। वो 5-6 युवा वहाँ चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डाले, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। प्यासे गए। क्यों? बाल्टी थी, रस्सा था, लेकिन बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? इसीलिए गुरुजी ने कहा तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ। इसी तरह आज अगर हमारे भी मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, हमें ना आत्मानुभव ना परमान। वो तो कुएं के पास गया था, आप कहाँ हैं? सागर के पास। इसीलिए वर्तमान समय अपने लीकेज को बंद करो। कोई भी परिस्थिति में मेरे थॉट्स ना चले, क्योंकि जिसके मेरा थॉट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके निगेटिव थॉट चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, आपस में खिटपिट रहेगी। जिसके व्यर्थ विचार आए, जिसके प्रति व्यर्थ विचार आए, उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा। जिसके विचार निगेटिव है, उसके चेहरे में खुशी। आज कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्या बोलते हैं? कहाँ देवी? मुसीबत क्यों बोलते हैं? अभी भी संस्कार को नहीं बदला। क्यों? अभी भी व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ को 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे। कितना जन्म लगा? कितना साल लगा? 5000 साल, 84 जन्म। और वही सीढ़ी अब मुझे संकल्प में चढ़ना है। कितना दिन है आपके पास? कितना साल है? एक जन्म मिला है। एक जन्म तो आपको तो मिला नहीं है, किसी को 10 साल मिले, किसी को 5 साल, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप कितना साल जिंदे रहेंगे। थोड़ा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा अमृत वेला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा मुरली सुनी, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा परिचिंतन किया, जितनी चढ़ी थी उतना नीचे आ गए। अगर यही करेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, तो क्या हो जाएगा? बीच में लटक जाएंगे। इसलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है, चढ़ना। व्यर्थ सोचना नहीं है। व्यर्थ सोचेंगे नीचे आएंगे। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जिसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव व्यर्थ चलते हैं, वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता, एकाग्र नहीं रह सकता, सहनशील नहीं बन सकता। जिसके मन के, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार। सारा खेल विचारों का। अगर मेरे विचार ही नेगेटिव, मेरा सब कुछ नेगेटिव। विचार बीज है। आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। क्यों? मेरे विचार निगेटिव है। हमें संस्कार बदलना, इन बातों में नहीं जाना, विचारों को बदलना है, सारा सब कुछ बदल जाएगा। जिसको ही बाबा कहते हैं संकल्प, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव, मेरा कल्प भी निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ, जिसके निगेटिव ज्यादा संकल्प चलते, वो देह भान में आता है।
आत्मा क्या है? जिसके संकल्प समर्थ पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा बसते, उसको कहते हैं आत्मा। जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते उसका दिमाग गर्म हो जाता है। जिसको एक दूसरे शब्द में कहते हैं तनाव आ गया, टेंशन आ गया। ये टेंशन क्या है? मन के निगेटिव विचार ज्यादा चलना। और शांति क्या है? जिसके कम से कम विचार चलते, धीमे विचार चलते, सकारात्मक विचार चलते, उसको वो क्या अनुभव करता है? शांति का, सुख का, आनंद का, शक्ति का। जिसके विचार नेगेटिव है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी, नफरत, घृणा। और जिसके शुद्ध विचार, कम विचार, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। वो सहनशील होगा, धैर्यचित होगा, सारे गुण आते। गुणों का आधार है पॉजिटिव सोचना, कम सोचना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप तो शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको होगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परिचय भी देंगे। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही पैदा किए हुए बच्चे संकल्प खिलाते रहेंगे। पापा जी, मम्मी जी, आप उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा हो गए। फिर कहते हैं क्या कहेंगे? पता नहीं मेरे को योग में क्या क्या मेरे विचार आते हैं। अरे भैया आपने पैदा किया, आपके पास नहीं है, आ जाएंगे क्या पड़ोसी के पास जाएगा आपकी संकल्प? इसलिए भले संकल्प पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो। किसी ने मेरा बुरा किया तो कौन सा संकल्प निकालो? बाबा इस आत्मा का भला कर देना। लेकिन हम क्या बोलते हैं? इसका तो सत्यानाश मुझे मेरे साथ ऐसा किया, तो कौन सा संकल्प निकाला? नेगेटिव। ये जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा दूसरे का, आपका भी सत्यानाश करेगा। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी जिना आराम किया। इसलिए दुआई तो बदुआई मत दो। जैसा एसएमएस आप भेजते, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। सामने वाले को ये बहुत अच्छा है। अगर पति को कहेंगे मेरा पति ऐसा ही है, उसको कोई अक्ल नहीं, जो बहुत तंग करता है, वो भी 10 जगह पर बोलेगा मेरी पत्नी नहीं है ऐसी। बाबा का बोलने में पहला महावाक्य कौन सा? मीठे बच्चे। हम मीठे हैं? है मीठे? मीठे नहीं है तो भी बाबा क्या बोलता है? मीठे मीठे बोल करके मीठा बनाना। इसी तरह बहू को सुधारना है तो क्या करो? कोई भी घर में आता है, क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाती है, इसलिए मच्छर एक भी नहीं है, और खाना तो मेरे से भी अच्छी बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी घर में मेहमान आता है क्योंकि मेरी बहू को कोई अक्ल नहीं, पता नहीं है कैसी है। जितना व्यर्थ बोलेंगे उतना ही उसको। इसलिए बहू के लिए पॉजिटिव रहो, निगेटिव नहीं। ये बाबा से सीखना है हमें, पॉजिटिव रहने का। और जितना व्यर्थ सोचेंगे तनाव पैदा होगा, इससे अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां होगी। इसलिए कहते हैं ना जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। कब? पाँव कैसे चाहिए? गरम। पेट कैसे चाहिए? और दिमाग कैसे चाहिए? लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है। आजकल स्कूटी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, उतना पाँव ठंडे हो जाएंगे। और पेट रहता है सख्त। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू की सब्जी आती है नाक मोड़ देंगे, क्या बनाएंगे? कहते हैं जीभ के टेस्ट पेट में वेस्ट। जितना जीभ को अच्छा लगेगा तो मजा आवे भोजन में,
उतना ही पेट पे चिल्लाता रहेगा। इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। लेकिन आज हर एक जीव के अधीन है। और दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। लेकिन दिमाग रहता है गर्म, इसने मुझे ऐसा बोला, ये बोला। अगर आपको हेल्दी बनना है, ये 3 चीजें करना, पाँव को गर्म, पेट का नरम, दिमाग को ठंडा। आज 70% जो शरीर की बीमारियां होती हैं उन सब का कारण है निगेटिव व्यर्थ सोचना। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल तो सबको जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आ गई, उसके खेती में इतना बोरी अनाज हो गया। कंपटीशन है आजकल, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, डोंट केयर, नजदीक दिखना बंद। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है चीनी खाने से। 30% चीनी खाने से माँ बाप शुगर पेशेंट है। 30%, 70% डायबिटीज शुगर का कारण है मानसिक तनाव। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी और अपनी पत्नी का मन कर, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर बढ़ जाती है। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना कम करते हैं, टेंशन में आना कम नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसीलिए अगर ग्लास भी गिरा, टूटा भी, क्या को कोई ना बेटा, बात भी ले लेंगे, दूसरा लेंगे। संकल्प नहीं चलाओ, वो 10 रुपए के ग्लास से भी ज्यादा आपके संकल्प वैल्यूबल है। संकल्प को बचाओ। एक अपना गीत भी है ना, यूं तो कोई धन नहीं कमाना, लेकिन संकल्प का धन इसको व्यर्थ नहीं कमाना। संकल्प को बचाओ। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते हैं, उसका मन भारी हो जाता है। एक लोहे का मेल लेकर के ऊपर फेंको, परमधाम में जाएगा? लोहे का मन कहाँ आएगा? नीचे आएगा, भारी है। इसी तरह जिसने मन को मन बनाया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ज्यादा और फिर योग में बैठेंगे, मन को कहते जाओ ऊपर, कैसा जाएगा ऊपर? बार बार नीचे आएगा, क्योंकि भारी है। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। आईने के ऊपर धूल है, खड़े रहो सामने, चेहरा दिखाई पड़ेगा स्पष्ट, धुंधला दिखाई पड़ेगा, क्यों? धूल है। इसी तरह मेरा संकल्प की धूल अगर बुद्धि के ऊपर है, योग में बैठेंगे ना परम धाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। फिर कहते मुझे कुछ योग में कुछ दिखता ही नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? मेरा सोच है, इसलिए मेरा दोष है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, लेकिन वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा, इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देख के चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही। और आजकल तो क्यों, तो डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है,
देखा ना पिछले साल क्या क्या हुआ, थोड़ा भी किसी को खांसी हुई, थोड़ा बुखार हुआ, कोरोना ही समझ के लेके गए, किडनी निकाली, क्या क्या किया, उसको बोरे में काट पीट करके डाल करके रफा दफा। आजकल इसलिए जेलों से, पुलिस स्टेशन से, कोर्ट कचहरी से, डॉक्टरों से बचकर के रहो। कौन जाता है वहां? जिसके विचार ज्यादा हैं, जो तनाव में है, वही उस जगह पर जाता है, चारों जगह पर। अब भाग्यशाली आपको यहाँ बाबा का ये अमृत मिल रहा है, इसलिए रोज आकर के ये अमृत पियो। आगे चल करके यहाँ भी नहीं, चाहे तो भी नहीं आ सकेंगे, बुलाएंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। बाबा कहते हैं आगे चल करके खिड़की, घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। ऐसे कोई भूकंप होंगे जिससे अनेक वायु निकलेगा, वो वायु अगर आपके नाक में गया, खत्म। इसलिए जब तक मिलता है चांस, महीने बार बार बुलाते आओ तो भी बहाना बनाते। इसलिए हमें रोज आकर के ज्ञानामृत लेना है, ये पॉजिटिव विचार लेना है। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करती है? पूरा ब्रेन को खून सप्लाई करती है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, तनाव में आता है, वो खून की स्पीड बढ़ जाती है और नाजुक वो नसें होते हैं वो फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, अपने विचारों को चलाना है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का टोटल ज्ञान का सार ही है व्यर्थों से मुक्त बनना। ये ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है, जो वो अच्छा ही ज्ञान दिया है। तो भी अगर मेरे विचार ज्यादा चलते, ज्ञान को समझा ही नहीं है। ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, लेकिन ये ज्ञान वर्तमान के जीवन को भी धीरे तुल्य बनाने के लिए। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये क्या है? हॉस्पिटल है। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक रूप पति पत्नी का बनेगा नहीं, इधर का एक का वो इधर, दूसरे का इधर, ऑफिस में किसी की बनेगी नहीं, सास बहू की बनेगी नहीं, संबंध बिगड़ गए। क्यों? विचार निगेटिव। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाओ। तो मेरे अंदर तनाव है, टेंशन है, निशानी क्या है? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होता है, पहले गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्यों क्यों करते गरम होंगे, फिर 3-4 साल के बाद कहेंगे तुम्हारे 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से उस किसी के लिए निगेटिव विचार चलते हैं, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन सीटी मार देंगे। और उस सीटी में क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। सुसाइड भी कर लेते हैं आजकल लोग, कई लोग तो मर्डर भी कर लेते हैं, कई लोग तो बर्तन को भी तोड़ देते हैं। उसे 1 सेकंड का गुस्सा ऐसी भूल करता है जो जीवन में कभी भी नहीं सुधरने वाली। इसलिए पॉजिटिव बनो। अभी मैं न्यूज लिख रहा था इसे में, तो न्यूज में वही टाइटल डाल दिया, क्रोध होता है मूर्खता से आरंभ और अंत कैसा होता है उसका? पश्चाताप। मैं जेलों में गया हूं, 12 से जेल में। हमने जेलों में बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, कैदियों का विवरण, काम विकार वाले कितने कैदी है मान संख्या होती है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं,
निर्दोष कितने हैं सब लिखा रहता है, और सबसे ज्यादा संख्या होती है क्रोध वालों की। आजकल टेंशन में व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। अभी एक कोई जेल में गया था, लगभग 500 महिलाएं जेल में थी, और आजकल ये नहीं समझ रहे कि पुरुष ही जेल में जाते हैं। पहले महिलाओं का तो नाम निशान नहीं देखता नहीं था पहले, लेकिन आजकल तो खूब सारी महिलाएं हैं। क्यों? महिलाएं भी टेंशन में। एक वहां जब गया था तो मैंने 2-4 महिलाओं को उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए, तो ये पूछ करके कहते हैं मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल आपने क्या किया? कहते हैं मैं बहुत गरीबी में मेरी पढ़ाई हुई, मैंने खुद जॉब किया, मैंने इधर उधर कुछ करके पढ़ाई की, उसके बाद मुझे लेक्चरर की नौकरी लगी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होते गए, और संस्था ने देखा इतनी मेहनत करती है, उसको संस्था ने प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गए तो उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए, तो गाड़ी ली, बंगला भी बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, तो उनकी भी शादी करवाई, बहू आ गई, उसको लगा अब मेरे अच्छी दिन आ गए। लेकिन कहा कि बहू जो आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी 8 दिन है, कोई बात नहीं, बना नहीं चाहिए। 8 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना, 6 महीना, साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं कर। अब मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया, पहले तो एक का ही बनाते, अभी 2-4 का बनाना पड़ रहा है। अब एक तो ऑफिस का काम करके और फिर इधर ये खाना बनाओ। एक बार मीटिंग थी उनकी कॉलेज में, तो देवी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ किया होगा, बहू तो आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुम कुछ तो करके कुछ नहीं बनाया, कहते मुझे कुछ नहीं आता है। अब मैडम को लगा कि इसके कारण सबको मैं भूखा थोड़ी मारूं, रात को 8-9 बजे था, तो आखिर उसने चावल बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई, रोटियां बेल रही। बहू आकर के वहां कमर पर हाथ रख करके खड़े रहते हैं, कहते हैं आप कॉलेज बच्चे थे, कोई बड़ी बात नहीं। वो आराम से बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ये शब्द यूज किया, इतना दिन का उसका नेगेटिव का चिंतन था, टेंशन था, और वही कॉलेज की भी टेंशन, वही स्टील का बेलन जिसे रोटी पका रहे थे, गुस्से से फेंक के मार दिया जोर से, बहू के सिर में लग गया, बहुत खत्म। पुलिस वालों को पता चला, उठा करके ले गए, आजीवन कारावास की सजा हुई, नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। मैंने उस मैडम को 2-3 प्रश्न पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते उसने मुझे टोंट मारा, इसीलिए मुझे गुस्सा आया था। मैंने कहा वो कहाँ लगा है, थोड़ा निशानी वगैरह दिखाएंगे आप? कहते भैया टोंट भी नहीं लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून वगैरह कुछ गया था आपका? खून भी नहीं आया। हमने कहा फोड़ा वगैरह आया है इसका? उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? गुस्से को काबू नहीं किया। क्यों? नेगेटिव विचार। ये तो एक घटना बताई। मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूँ, जब स्कूलों में बच्चे सारे बैठे रहते हैं, बच्चों को पूछता हूँ बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, और ये शब्द यूज करता हूँ, झूठ बोले शाम को कौवा काटे, तो बच्चे तो ईमानदार होते हैं, उसको लगा कौवा ना काटे, फटाफट सत्य बताते। तो टीचर सामने बैठे रहते, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन इनको नहीं सिखाया? तो सर कहता हमको भी गुस्सा आता। मुझे लगता है आज के स्कूलों में बाकी सारे लेसन बंद करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना है यही सिखाने की जरूरत है। यही समाज उपयोगी शिक्षा है, और इसीलिए आज कितने बड़े बड़े स्कूल खोले, लेकिन वो शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए बाबा को यहाँ करके विद्यालय खोलना पड़ा। अच्छा अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, अच्छी स्कूल मानते। मैं तो सोचता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। कई माँ बाप को मैं पूछता हूँ आप थोड़ा बच्चों का ध्यान दो ना, बच्चों को संस्कारी बनाना। तो माँ बाप क्या बोलते हैं? हमने तो बहुत फी दे करके ट्यूशन में लगाते हैं, अच्छे स्कूल में डालना है, सुधारने का काम है टीचरों का, बहुत पैसा बढ़ते हैं। कभी टीचरों को मैं कहता हूँ आप थोड़ा बच्चों को संस्कार वगैरह, कहता है ये काम माँ बाप का है, हमारा इतना सिलेबस, इतनी सारी किताबें, वो हम करें या वो संस्कार सिखाएं? माँ बाप उधर उंगली करते हैं और टीचर उधर करके बच्चा बीच में बिगड़ता जा रहा है। मैं तो सोचता हूँ तीनों का फर्ज है, माँ बाप का भी फर्ज है संस्कारी बनाना,
आज माँ फैशन कर रहे हैं, बच्ची क्या सीखेगी? बाप टीवी देख रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए इस विद्यालय में आप आएंगे, आपके घर के बच्चे भी संस्कारी बन जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा हुआ, क्यों? उसकी माँ जब बच्चा गर्भ में था अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, डांट पटा चलाती थी, वो संस्कार बच्चे को पड़े, इसीलिए शूरवीर बना, हिंदुत्व की रक्षा की। लेकिन आजकल की माताएं जब बच्चा गर्भ में मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी, गेम खेलेगी, और जब वही संस्कार बच्चे के ऊपर आए, जब बच्चा जन्म लेता है सारे फंक्शन उसको पता है। आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है, फिर माताएं चिल्लाती हैं, परेशान है बच्चों से, कहते ये मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। भाई गुरु कौन है उसकी? गुरु तो आप है, आपको तो चेला है। इसलिए माँ बाप को संस्कारित बनने की जरूरत है। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो मेरे बच्चे बिगड़ जाए। इसलिए मैं अटेंशन से गौरव में रहना है, केवल बच्चों को जन्म देना ही हमारा कर्तव्य नहीं, लेकिन उनको सिखाना है। और टीचर का भी कर्तव्य है। टीचर को पहले जमाने में आचार्य बोलते थे, आचार्य, लेकिन आजकल आचार्य नहीं, आजकल पंडित हो गए सारे, बस किताब को देकर के पढ़ेंगे, बस हो गया। आचार्य की जरूरत है। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। वो खुद ही बड़ा सा मोबाइल रखेगा, खुद ही गुटखा खाएगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे? और उस बच्चे का भी फर्ज है कि मुझे चरित्रवान बनना है। इसलिए शुद्ध संकल्प के द्वारा पॉजिटिव। तो मेरे अंदर तनाव है या नहीं है, निशानी क्या है? कैसा पता चले मेरे अंदर तनाव है? अगर कोई सामने से आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए आपका क्या है? तनाव है। अगर कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, अरे वो क्या है पता है, वो तो राक्षस है, राक्षस। कोई तो माता गुस्से से ऐसी भी बोलती है, मैंने कैसी जिंदगी उसके साथ बिताई, मुझे पता है, ये क्या है? इसका मतलब उसके लिए आपका तनाव है। अगर कोई सास की महिमा कर रहा है, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, और वो क्या है दुनिया नहीं जानती, किसी को सहयोग नहीं दे रहे, उसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकती, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, तनाव वाले शब्द है। किसी का परिचिंतन कर रहे हैं, तनाव वाला जाकर के परिचिंतन करता है। और अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों? 18 दिन तक उसको सोच किया, फिर रथ में बैठा। आज कितना सालों से बाबा ज्ञान सुना रहे, किसी ने सोचे बनाने के लिए, तो भी हम नहीं बनेंगे, हमारे दिल में नहीं बैठेगा, हमारी विजय अंत में नहीं होने वाली। इसलिए आप सोच बनो। कई क्वेश्चन करते, ये कैसे करें, हम तो गृहस्थी में रहते ना, ये कैसे छोड़े? अर्जुन भी क्वेश्चन ही कर रहा था 18 दिन तक, इनको कैसे मैं छोड़ू? ये तो मेरा गुरु है, ये तो मेरा। आखिर कृष्ण को अपना रूप दिखाना पड़ा, मैं तुमको कहने वाला कौन है? तब जाकर के कहता है प्रभु प्रभु, मगन हो गया, फिर गांडी उठाया। इसी तरह यहाँ कोई बहने आपको संदर्भ पर बैठ करके डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, स्वयं कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं। उसको पता नहीं कि आपको गृहस्थी में रहते हैं, ये करते हैं, इतना दिन किया, अब इसलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत चेंज करना। ये तो दुनिया का स्लोगन है, सुनो सबकी करो अपने मन से चलो। मन से चलेंगे तो फिर योगी कैसे बनेंगे? सुनो सबकी करो श्रीमत, इसलिए सोच बनो। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, ये तो मैं आपको बता रहा था, इसकी क्यों जरूरी है, लेकिन कैसे हम संकल्प को बचाएं, उसके लिए 5 बातें सुनाता हूं। पहली बात है, अगर मुझे पॉजिटिव सकारात्मक बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। एक अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करना, तीसरा ईश्वरीय महावाक्य सुनना, और चौथा आज के जमाने अनुसार एक और एडिशन करो, रोज वॉकिंग करना, एक्सरसाइज कुछ करना, क्योंकि शरीर भी काम करना चाहिए। अगर शरीर आपका बिगड़ा
आप तपस्या नहीं कर सकेंगे। ये 4 चीजें जो करता है उसका मनोबल बढ़ता है। तो सभी करते हैं अमृत वाला? अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ को खड़ा करो। वाह, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपका अमृत वाला का कोई वीडियो बनाया जाए चुपचाप, आपको पता भी नहीं चले कि आप अमृत कोई वीडियो बना रहे हैं, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, दीवार के सारे बैठे वो खुला आंखें बंद है। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? कई तो योग करते समय कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अभी जा रही हूँ चांद सूरज तारन के पार, तारन से पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी बुड़ी टूट जाएगी। सीधा टेंशन। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए अमृत वाला अटेंशन से बैठना। जिसका अमृत वाला अच्छा है उसका सारा दिन अच्छा जाएगा। अमृत वाला दिन का फाउंडेशन है, सारे दिन का। अगर सारा दिन गलत चलता है इसका मतलब अमृत वाला ठीक नहीं हुआ आपका। और जिसका सारा दिन अच्छा है उसका कल का दिन और चेप्टी का लग जाएगा। इसलिए अमृत वाला अच्छा करना है। और मुरली के पहले बताया योग भी, इसके लिए आप लोगों ने वायदा भी किया है 7 बजे कुछ दिन तक ट्राई करके देखो, 7 बजे तक करके सब। मैं एक जगह पर गया था गुजरात में, तो वहाँ 250 भाई बहनी क्लास में थे। छोटा सा गांव था लेकिन तो भी 250। मैं जब 5:30 बजे गया तो देखा क्लास में खचाखच सारे पूरा भरे। तो मैंने बेंच को कहा कि मैं आने वाला था, इसलिए जल्दी आए। नहीं, हमारी रोज